या पार्टनर्स चुनावी चौपाल दमोह जवेरा विधानसभा के बस स्टैंड पर है, जहां की खस्ता हालत अभी आप कैमरे के सामने देखेंगे। और यहाँ कुछ जवेरा बस स्टैंड के आसपास जो रहते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो यहाँ की गतिविधियाँ दिन भर देखते हैं कि शौचालय में महिला हो या पुरुष हो, जब जाते हैं तो उनकी कंडीशन कैसी होती है, बताएंगे भाई साहब। भाई साहब वो लेडीज जाती तो सीधे लेकिन उल्टी करती हुई वापस आती है, इतनी गंदगी है वहाँ हद से ज़्यादा। आप जवेरा ही में रहते हैं? जवेरा नहीं, मैं तो बस चलाता हूँ सागर जबलपुर। महिलाएं डेली शिकायत करती, शिकायत भी करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एक ड्राइवर साहब को जब इतनी पीड़ा होती है, जब हमारी मातृशक्ति जिनके आरक्षण का बिल अभी लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है वर्षों के इंतजार के बाद, और उसी मातृशक्ति के लिए जवेरा विधानसभा में सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि और क्या होगा। बताइए भाई साहब। बतावे और का है, महिला है तो दूर है, पुरुष नहीं घुसाता अंदर है। इसकी शिकायत आप लोगों ने? हम और कर रहे को सुन रहा हो, देखो तो जाके आदमी की हार्ट अटैक में खत्म हो जाए बीत रही। हाँ देख लो जाके। ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। भाई साहब का कहना है कि शौचालय में कोई जाएगा तो उसको क्या, ठीक है। अब इसके बाद हम कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि वो वहाँ अपन को ले चलें और वास्तविक कंडीशन क्या है वो भी देखेंगे। हमारे बीच में जवेरा के युवा हैं। भाई साहब आपका नाम? प्रवीण कुमार राय, NSV ब्लॉक अध्यक्ष जवेरा। आप बताइए, जवेरा के विषय में आपके पीछे कुछ दुकान भी हम देख रहे हैं जिनमें ताले पड़े हैं और शौचालय की कंडीशन भी खराब है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुकानें 8 महीना से बंद पड़ी हैं, ये बिल्कुल बनी पड़ी हैं, पूरी तैयार हैं। 2 बार नीलामी का भी आदेश आया, बल्कि नीलामी हुई नहीं। इसमें स्थानीय प्रशासन की गलती है। और मेरे पास सुलभ शौचालय आप देखिए, जनपद पंचायत की गलती। जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है। जनपद पंचायत के CEO रामेश्वर पटेल का ध्यान देखिए, आन के वो कभी निकलते नहीं जनपद से, अपनी कार ली बस घूमते फिर रहे हैं, ना स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि देखता है। जवेरा विधानसभा है और जवेरा विधानसभा में 4 ब्लॉक आते हैं। आप बताइए, तेंदुखेड़ा, जवेरा, नोहटा, तेजगढ़ और जवेरा। जैसे कि आपने बताया कि जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं, ठीक है, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन विपक्ष भी कुछ होता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो कहीं भी हो। तो आपके जवेरा विधानसभा में विपक्ष की क्या भूमिका है इन मुद्दों को लेके? विपक्ष की भूमिका ही हम लोग ने कई बार ज्ञापन भी दिया और कई बार शिकायत भी की CEO महोदय से, मैं कुछ सुनाए नहीं। ग्राम पंचायत सरपंच से भी की, ग्राम पंचायत के, जिसमें कुछ बिल्कुल काम ही नहीं किया जाता। पड़े हुए हैं जे जनपद पंचायत के ताले। इनको अभी कोई आदेश ही नहीं आया। 2 बार नीलामी का आदेश आया था, फिर भी नीलामी नहीं हुई। तो जैसे कि आपने बताया कि विपक्ष के नाते NUCI में एक नेता भी हैं और जन मुद्दों को उठाते भी हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसा भाई साहब का कहना है। अगला विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक जो क्षेत्र का विकास कर रहा है वैसा होना चाहिए। और कभी वर्तमान जो विधायक हैं उनके अच्छे कार्यकाल में 5 साल में भी और आगे विधायक रहे, जो इतना काम नहीं हुआ जितना काम इस विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के बनने के कारण बहुत विकास हुआ है। इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा विकास है। लेकिन जनता का क्या है, आउटर एरिया बने हुए हैं, रोड पे, मेन रोडों पे बने नहीं है, दिख नहीं रहे वो काम है। लाडली बहनों की अच्छी योजना बन गई और राशन पानी फ्री मिलता ही है जनता को है, प्रतीक्षा भी बन गया है। लेकिन प्रतीक्षालय में लोगों का कहना बहुत गंदगी है, ना वहाँ पे आदमी लेडीज जा सकती है ना जेंट्स जा सकता है। सुलभ शौचालय देखो सामने आप स्थानीय अनुसूचित जनजाति से मंडल अध्यक्ष हैं, क्या आपका हो तो जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सुने तो आप बोलो तो तहसीलदार सुने, आप खड़े होकर वो पूरा साफ करवा सकते हो। आपकी ग्राम पंचायत वाले सुने, जनपद पंचायत CEO सुने। पंचायत से है, पंचायत वालों को देखना चाहिए। अपन बोलते रहते हैं, जनपद में भी बोलते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये आपका माननीय विधायक जी या फिर आपके जो क्षेत्र में जो भी अधिकारी हैं, कम से कम उनसे कह के इनकी समस्या का हल तो होना चाहिए ना। समस्या का हल होना चाहिए और होता हमने बनवाया, इसीलिए बनवाया कि जनता के लिए सुविधा बनना चाहिए बस स्टैंड के अंदर, तो उसी के लिए बनवाया ना उन्हें। अब सुविधा हो रही है। नहीं, ये देखने को आ रही है आपके स्टैंड पे, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कितना साला गंदा पड़ा हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? अब इसके लिए तो क्या है, पंचायत है, पंचायत को कराना चाहिए काम, सफाई नहीं करती, उसको देख रेख करना चाहिए पंचायत को। सफाई कर दी पंचायत। विधायक का काम है भैया, तुमने जो मंगाया हमने दिया और बन गया, उसका देख रेख का काम तो पंचायत का, कोई भी काम है पंचायत का है। तो आप चाहते हो जी स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आप मंडल अध्यक्ष भी हो, हम भी NSV के छात्र नेता, हमने भी हर
हफ्ते तहसीलदार सर को ज्ञापन देते हैं और जबेरा महाविद्यालय में हमने ड्रेस कोड करवाया। किसी की औकात है कि शासकीय महाविद्यालय में ड्रेस कोड का जन भागीदारी समिति से बिल पारित करके जिम चालू करवाई और ड्रेस कोड करवाया। आप बता विधायक जी अगर चाहें तो एक इशारे पे जनपद सीओ खुद आन के साफ करवाए अपने खड़े होके। क्या जनपद सीओ आपको बोल नहीं सकते क्या? आपके विधायक जी नहीं बोल सकते? आप रात में 12 के बाद भाई साहब जबेरा में इतना अंधेरा लगता है। हमने अपनी ग्राम पंचायत में ग्राम कोरता के हैं हम सरपंच सुरेंद्र सिंह ठाकुर उप सरपंच दिनेश राजी से बोल के 2 ही गाँव में पूरे में लाइट चमकती है, जबेरा में अंधेरे लगता है। जबेरा विधानसभा है यार, अब चाहो तो उजेला ही उजेला हो। अब नोटा दे के विधायक जी ने अपने गाँव में उजेला करके रखा है। वो जबेरा क्यों अंधेरे में रहता है? 12 के बाद आके देखिए जबेरा में। सरपंच से आइडेंटिफाई। अभी ये बाजू में हमारा ग्राम बिछिया कॉलोनी है, वहाँ का सरपंच एक सरपंच बना हुआ था, बीजेपी का ही सरपंच था। उसने वो काम करवाया, लाइट लगवाई, इसी बाकायदा पूरे बस्ती के अंदर लाइट लगी है तीनों गाँव में। लोगों का कहना है कि माननीय विधायक जी ने, जो यहाँ के अभी प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। जो भी कार्य हुए हैं पिछली सरकार ने सालूमन जी के द्वारा हुए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी वर्तमान विधायक ने बहुत काम किया है। जब 15 महीने में कांग्रेस की सरकार आई थी, जबेरा में उपजेल आई थी, एसडीएम कोर्ट आया था, केंद्र विद्यालय आया था, जबेरा कॉलेज पीजी कॉलेज बन गया था। क्या बुराई थी जबेरा से तेंदुखेड़ा भेजने की, उपजेल और एसडीएम कोर्ट भेजने की? बटियागढ़ नहीं है, पथरिया क्यों भेजो? जबेरा में क्यों नहीं? जबेरा में इतनी जगह डली मंडी के पीछे बनवाए ना, कहाँ गए वो? वो जो बता रहे हैं वो तो आया है, बनना भी है वो, ठीक है। नहीं कब बनेगा? 9 बिल्डिंग आ चुकी है अभी। 9 बिल्डिंग का उसका वो आया है, ठीक है ना, बनने के लिए। वो बनने वाली है, अभी काम लग जाएगा जब भी लग जाए। रोड के कारण कुछ प्रॉब्लम है, रोड बनने के लिए बाईपास है वहाँ पे, रोड के कारण कुछ रुका हुआ है, इसलिए अभी काम लगने वाला है नवंबर में। रोज वहाँ हम वहीं पे रहते हैं, वहीं देखते हैं। वो चेक करने आते हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं अधिकारियों से, भाई यहाँ क्या होगा? बोले 9 बिल्डिंग आ चुकी है, पहले बिल्डिंग बनेगी उसके बाद उप जेल बनेगी। अभी की वर्तमान की बता रहे 1 हफ्ता पहले की, लेकिन कुछ बाईपास गया है, वो क्लियर नहीं हुआ है कहाँ से कैसा जाएगा, इसलिए अभी वो काम रुका हुआ है। वो रोड क्लियर हो जाए तो वो बनेगा। चाचा जी आप जनप्रतिनिधि हो, बुरा मत मानना, हम भी यहीं के हैं। आप आपका रोड नहीं दे सकते? युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दुकान के जस्ट सामने कितने गड्ढे हैं। आपने भी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, मट्टी पूरी है, उसमें क्या आप सीसी नहीं करवा सकते? बताइए। और सीखो कमाओ निकाल रहे मुख्यमंत्री जी, मैंने खुद फार्म भरा था 2 महीने पहले, अभी तक पेंडिंग आ रहा है। क्या है कि सीखो कमाओ कि युवाओं को, अपने भाइयों को, बहनों को वोट के लिए वो पैसे दे रहे हैं? क्या अपने भाइयों को भूल गए मामा जी? कर क्या रहे हैं? आप कैसा विधायक चाहते हैं? आपका क्या कहना है? मैं अभी सन 2023 चल रही, मेरा नाम नारायण है, मैं कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आप ये बताइए कि इस गरीब की 20 साल में ये पार्टी रही बीजेपी वाली, तो ये गरीबों के लिए कुछ दिया है? आप ये बताइए, दिया है? कुछ नहीं दिया। मेरा विधायक है, मेरे विधायक जी है जो प्रताप लोधी, उनने बहुत से काम किए हैं, और अभी मेरी समाज हरिजन मोहल्ला में आप जाइए कि धर्मेंद्र विधायक ने क्या किया है। नाली बह रही हैं, इतना नाला में बह रहे, कोई विकास नहीं है, ना विधायक विकास करवा रहा है। और आप जो मेरे विधायक जी हैं जो प्रताप लोधी हैं, कांग्रेस के हैं, आप गांव-गांव जा सकते, मंदिर बनवाए उनने, बढ़िया चबूतरा बनवाए, और बढ़िया सरकार हमारी कांग्रेस की होती नहीं तो अभी वो विपक्ष पार्टी में, तो उनने अभी आपके लिए क्या किया? अभी वर्तमान में तो वो आना जाना रखते हैं, बढ़िया सबसे मिलते जुलते हैं और काम धाम की चर्चा करते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद में तो अभी ये सरकार खुद आप जानते हो बनाया, आज भी टूटा हुआ है। वर्तमान विधायक ने ऐसा छत बनाया है कि वो गिनने वाला है और इतना हुआ है हमारा। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप जबेरा विधानसभा में कैसा विधायक है, अगला विधायक कैसा हो? भैया धर्मेंद्र जैसा हो विधायक, और शिवराज सिंह चौहान और मोदी चाहने पहले दिल्ली में, और कोई नहीं चाहने। कुछ उपलब्धियां गिनाएंगे सिर्फ धर्मेंद्र सिंह लोधी की यहाँ पे? गिनाएंगे, वो प्रतीक्षाला बनवाई, सब व्यवस्था है, पानी मिल रहा हो, गैस मिल रहा हो, सब मिल रहा हमारा। तो 1200 रुपया 1300 रुपया का गैस है अभी, सब मिल रहा, पानी मिलो, गैस मिलो, और मर जाए अगर हम तो 5 लाख की दवाई लो हो। मोदी जी भी बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान ही बोल रहे हैं। सिंह ने कहा है कि हम यहाँ की सड़कें बनवाएंगे हेमा मालिनी की गाल जैसी, लेकिन यहाँ देखने में आप देख सकते हैं कैसी सड़क है हेमा मालिनी जैसी। तो वो भैया धर्मेंद्र विकास कर रहा है, अब अपने हिसाब से सभी विकास हो रहा है। बता दीजिए कोई बड़ा अच्छा कार्य, यहाँ पे कोर्ट वगैरह सब आए थे मगर पूरे ऊपर चले चुके।
भाई मजौली शहर कुछ नहीं होता यहाँ साहब पर। भी जवेरा को गोद लेके गए थे। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा था, यहाँ पे आए थे, दिवाले गए थे, नरसिंह दिवाले गए थे और जैन मंदिर के जैन समाज के यहाँ मंदिर में गए थे और वो बोल के गए थे कि हमने जवेरा को 1.5 लाख को कामदाव हरिजन मोहल्ला जवेरा और नरसिंह दिवाली में। आपका कहना है जवेरा के विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने बहुत कार्य किए हुए हैं, लेकिन अभी जो हम लोगों देख के आए हैं यहीं जवेरा रोड पर आगे साइड एक नाला खुदा हुआ है, लेकिन उसको अभी तक भरा नहीं है कि लगभग 2-2.5 महीने हम ही लोग खुद देखते हैं, यहाँ से बसें भी निकलती हैं और वन वे बन जाता है वो काम लागू है ना, काम लगा रहता वो हमेशा खोता बीजेपी के तानाशाही सरकार ना देखी है ना मिलेगी। बीजेपी जैसी तानाशाही सरकार ना अभी तक देखी है ना होगी। 18 साल से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वादे नरियल लेके चलते हैं सीएम साहब और फोड़ देते हैं। यहाँ जवेरा को के संग खड़ा हुआ बेघर इंसान है, कॉलेज के अंदर है तो मकान ना था, जमीन ना थी। अब गरीब लोग भी डरे हैं बेबी। जैसे कि अभी विगत बीचों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 महीने की सरकार रही, 15 महीने के उन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ पूरे किए कुछ नहीं किए, तो उनसे क्या अभी आप संतुष्ट थे क्या पे? जी हम 100% संतुष्ट हैं। उनको समय नहीं दिया, उनको समय थोड़ा सर 50,000 और 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है, ये मैं के साथ कह सकता हूँ। मेरे गांव का हुआ है, कुछ लोगों का। अब उनको समय नहीं मिल पाया, बहुत जल्दी सरकार गिर चुकी, सिंधिया जी बिक चुके ना। पूरा जो वादा था कमलनाथ का 101% वो अपने वादे पर खड़े उतरते। तो आप क्या चाहते हैं कि इस विधानसभा में आप किसको चुनना चाहते हैं, धर्मेंद्र सिंह या कांग्रेस? क्योंकि अभी तो प्रेजेंट में धर्मेंद्र सिंह हैं, और आप क्या चाहते हैं? हम कांग्रेस को चुनना चाहते हैं। यहाँ मेरा ये कहना है एमपी में सर मेरी कांग्रेस की सरकार चाहती है। कांग्रेस की के सत्ता में जो भी आए, हमारा ये कहना है कि जवेरा को नगर पालिका बनाया जाए। आपकी ये मांग है कि यहाँ से नगर पालिका बनना चाहिए? बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस का विधायक हो या बीजेपी का विधायक हो, मेरा यही निवेदन है दोनों सरकारों से कि जवेरा को नगर पालिका बनाई जाए, जिसमें जवेरा का निर्माण होगा, जवेरा में कार होंगे, सभी जगह से भाई आना जाना होगा। भाई आज आप दमोह जबलपुर के अलावा यहाँ कहीं पे मार्ग नहीं है, कम से कम ये होगा कि यहाँ पे लोग आएंगे, भाई बिजनेस करेंगे, भाई यहाँ पे पॉपुलर होगी, भाई बाहर से लोग आके भाई घूमे फिरेंगे। ठीक है, यहाँ के कुछ युवाओं से हम जानेंगे कि ये कैसा विधायक चाहते हैं। प्रताप भैया जैसे विधायक। क्या चाहते हैं उनका कि कैसा काम रहेगा और क्या करेंगे वो आपकी विधानसभा के लिए? वो यहाँ रोजगार के लिए बहुत से मुद्दे उठाएंगे प्रताप भैया, जो कि यहाँ कांग्रेस से विधायक लाएंगे उनको।